भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निराश हुआ है। बड़े बड़े वादे करके, झूठे जुमले दिखा के, मोदी की गारंटी के नाम पे जनता को ठग के ये सरकार में आए हैं। और अब जब वादे पूरे करने की बात हो रही तो सब के साथ एक धोखा कर रहे हैं। किसी का वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, चाहे महिलाओं का से किया वादा हो या कर्मचारियों से किया वादा हो या फिर हमारे किसानों से किया वादा। हर वादे में ये कहीं न कहीं धोखा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, उनकी मांगों पर माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार काम कर रही है, अध्ययन कर रही है, विचार कर रही है और समय पर उसका समाधान होगा। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में लगातार छत्तीसगढ़ के हर परिवार का जीवन स्तर उठाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से शासकीय कर्मचारियों की जो व्यथा है उसका भी समाधान हो। राम कुमार सिन्हा जी, सबसे पहले आप बताइए क्या तकलीफ है, क्या दर्द है? इतने सारे दिन हो गए आप लोगों को हड़ताल करते हुए, कोई आया आंसू पोंछना तो दूर की बात है। ये बताइए, जो 3 मेरे भाई वहां धरना देते देते चल बसे, उनकी अर्थी को कांधा देने कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक आया था या नहीं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं भाई साहब, और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 39 दिन तक हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज डटे हुए हैं। 3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का निधन हो चुका है। इसमें ना ही कोई शासन और प्रशासन सुध ले रहा है, ना ही विभाग के आला अधिकारी जो है सहानुभूति प्रकट करने के लिए उन पीड़ित पक्ष के परिवार में गए। और आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि परसों की स्थिति में जो है वहाँ तूता धरना स्थल में एक वीरान जगह है जहाँ बहुत सारे झाड़ियाँ भी हैं। हमारे हड़ताली कर्मचारी सोए हुए थे, उनको सांप भी डस गया था। हम लोग तत्काल उसको सुविधा मुहैया कराते हुए हम लोग माना कैंप में भिजवाए थे। ऐसे हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बहुत ही पीड़ित हैं। वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था नहीं है। हमारे वन विभाग की तरफ से जो है हम लोग वन मंडलाधिकारी महोदय को निवेदन करती है, 2 टैंकर वहाँ पानी की व्यवस्था कराए हैं, लेकिन वो भी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रहे। ना ही वहाँ पे पानी का व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और इन तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए भी हमारे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आज 39 दिन से नियमितीकरण की मांग को लेकर, स्थायीकरण के मांग को लेकर, आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम के मांग को लेकर डटे हुए हैं। ना ही हमारे अधिकारी सुध लेने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही हमारे वन मंत्री सुध लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग वन मंत्री के बंगला जाते हैं तो मंत्री जी मिलने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही विडंबना की बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा के तमाम नेता हमारे मंच में आके हमको आश्वासन दिए। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पहला ऐसा मंच था जहां पे माननीय अरुण साव जी ने मेरे ही मंच पे पहली बार नियमितीकरण करने का हमको वादा किया। और उसी वादा को सुन के तमाम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया था कि बीजेपी की सरकार लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बीजेपी की सरकार है और 39 दिन से हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तूता धरना स्थल में डटे हुए हैं। और 3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का निधन हो गया है, लेकिन विभाग अभी तक के किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट नहीं कर रहा है। ना ही कोई अनुकंपा का व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार के अनुदान का व्यवस्था है। बहुत चिंतित है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। और जो पिछली दफे आपकी मांग, चूंकि न्यूज़ 24 लगातार उठाता रहा है, और मुझे ये बताइए, जो 3 आपके साथी मृतक हो गए, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग आप लोग कर रहे थे। क्या स्पेशल केस में उस पर कोई विचार हुआ, उस पर कोई आश्वासन मिला या वो भी नहीं मिला? बिल्कुल मांग कर रहे थे और आपके चैनल के माध्यम से भी उसको विशेष रूप से फोकस किया गया है, लेकिन किसी प्रकार का विचार नहीं किया जा रहा है। ना अभी तक के कोई सुविधा मुहैया कराया गया है, ना ही कोई अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। बड़ा चिंता का विषय है कि 15 साल, 20 साल, 30 साल काम करने के बाद भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का अनुकंपा का प्रावधान नहीं। यह है एक दुखद घटना है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अमित जी के पास। अमित जी, ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? समझ नहीं आ रहा है। दैनिक वेतनभोगी वन विभाग के कर्मचारी परेशान हैं। इसके अलावा हम बात कर लें नगरीय निकाय के, वो परेशान है, वो धरना दे रहे हैं। हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, वो परेशान है, वो धरना दे रहे हैं। 17 साल लोग काम कर लिए, उसमें आपके भी 5 साल जोड़ लूंगा मैं। उन्हें पता ही नहीं है वो किस विभाग में। ये चल क्या रहा है? कर्मचारियों के साथ कितना मजाक होगा इस प्रदेश के अंदर? जी निश्चित तौर पे अभिलाष जी, मैं अभी राम कुमार जी की बातों को सुन रहा था और सबसे पहले तो वो जो 3 कर्मचारी जिनके जान गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान देवे। और इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है। और निश्चित तौर पे मैं राम कुमार जी के माध्यम से एक और बात मेरे संज्ञान में आई कि जिस प्रकार से धरना स्थल में पीने की व्यवस्था पानी की नहीं है,
तो जिम्मेदार आपके लोकप्रिय चैनल को, क्योंकि सभी देखते हैं, अधिकारी भी देखते हैं, सारे लोग देखते हैं, शासन प्रशासन देखता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल वहां पर सुविधा मुहैया कराए। और मेरे अभिन्न मित्र राजू भी बैठे हुए हैं जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो भी अपनी नेताओं तक की बातों को पहुंचाएं कि कम से कम पीने का पानी वहां पर कर्मचारियों को मिले, उनका ये मौलिक अधिकार है। मत बोलो, आपने और वो दूसरी चीज, आपने वो नब्ज कुरेद दी जो आपने दर्द दिया है। मैं पिछले 1 साल 1.5-2 साल से आप लोगों से भी यही मांग करता रहा। आप अपना ही दर्द दे करके आप कह रहे हैं उनसे जख्म लगा दीजिए, उनसे हम बोल दे तो चलेगा, आप तो कम से कम मत बोलिए ये बात। आप ही ने भेजा था ना उठाकर इनको, वहां शहर के बाहर फेंका था प्रदर्शनकारियों को सारे। देखिए मेरा पर्सनल, ये मैं इस मामले को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप कम से कम प्लीज आप मत मांग कीजिए, हम कर लेंगे। वो आपने नहीं सुनी, वो सुने ना सुने, उनकी वो सरकार है, उनकी सरकार किसकी सुनती है वो तो खैर अलग बात है। आप बाकी जो बात कह रहे हैं कर्मचारियों के हित की वो बताइए सर। मैं आपसे एक ही चीज का निवेदन करूंगा कि अगले 1 मिनट में बोलूंगा, आप मुझे टोकिएगा मत। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। जी बोलिए सर। आप मेरे अभिन्न मित्र हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। जी देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अभिलाष जी, अगर कोई सरकार संवेदनहीनता करे तो उस पर क्या कोई एक मानवता होने के नाते भी मैं कुछ कहूं नहीं? आप ये चाहते हैं? मैं, आपने कहा कि आपने भेजा था, ठीक है, मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मुझे इस टॉपिक पे आपके साथ मैंने बहुत डिबेट किया है, लेकिन मुझे याद रहता है सारा डिबेट। और मैं इस मुद्दे पे मैंने आपसे साथ कभी डिबेट नहीं किया कि जो आपने कहा कि ये आप लोगों ने दर्द दिया है, मेरा आई मीन टू से मेरी पार्टी को ही आप बोल रहे होंगे, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं अगर कोई संवेदनहीनता करेगा तो मानव एक इंसान होने के नाते मैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा और उस पर मांग करूंगा। और मुझे लगता है कि ये मेरा मौलिक अधिकार भी है, क्योंकि आपका चैनल लोकप्रिय है और आप एक बहुत अच्छे जाने माने बौद्धिक जो हम आपको मानते हैं, आप पत्रकार हैं, तो मुझे भी उतना ही राइट्स है जितना आपको है, और मैं अपने इस अधिकार का प्रयोग विथ योर परमिशन मैं करूंगा। इन राम कुमार जी जैसे मेरे जो कर्मचारी साथी हैं, वो किसकी भी सरकार रहे, अगर हमसे कुछ गलती हुई है हमारी सरकार चले गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसे मुझे मानने में। लेकिन अगर आज 17 सालों की आपने बात की, 5 साल अगर हमारा भी ले लेंगे, उसमें 2 साल कोरोना काल का भी ले लेंगे, तो 17 में 14 साल, 3 साल अगर आप वो मानेंगे तो 3 साल हमारी सरकार थी और उसके बाद पूरी इनकी सरकार थी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर मेरे, और एक और बात, अभी आपने अनुकंपा नियुक्ति की बात उठाई थी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल से फिर वही मांग करता हूं कि उन कर्मचारियों के परिवार को तत्काल संज्ञान में स्पेशल केस मानते हुए उनको सरकार अनुकंपा नियुक्ति दे, ये मेरी मांग है। अब मैं वही कहता हूं कि ये सरकार के जो अभी 9 महीने में आप देखेंगे ना कोई एजेंडा दिखा, ना कोई दावा टिका, सिर्फ वही जुमला, वही PR स्टंट ये चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के लोगों का, या हमारे 3 करोड़ लोगों का, जो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई हैं, छत्तीसगढ़ के लोग निवासी हैं, उनका अगर आप देखेंगे सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ही बेहद ही कठिन दिन चल रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के लोग हो। जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, जिस प्रकार से कर्मचारी हड़ताल पे हैं, आपने स्वतः ही कहा, वन विभाग के कर्मचारी, नगरीय निकाय के कर्मचारी और वेतन भोगी कर्मचारी, मतलब सर ये जब से सब सरकार आई है, ये सिर्फ कहती है कि हम साएं सरकार है, ये साएं सरकार नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, ये आए बाएं सरकार है, इसे पता ही नहीं है करना क्या है। ठीक है सर, मैं आ जाता हूं राजीव जी, आपके जैसे संवेदनशील लोग हैं, पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है कर्मचारियों को, मतलब नौकरी मत दीजिए, वादे जो किए, खड़े होकर के फोटो लगी है, ये फोटो जिसमें आप लोग पहुंचे थे, पर कम से कम इतनी तो इंसानियत रखिए सर। लोगों को सांप काट रहे, 3 लोग मर गए सर, आप समझिए, कोई कांधा देने नहीं जाता। आप सरकार में हैं, सरकार का तो पहला फर्ज होता है कि कोई आपके खिलाफ भी अगर खड़ा होकर के बोल रहा है तो उसको बुला करके गले लगा कर पूछना चाहिए तुम्हारी तकलीफ क्या है। अब तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब क्यों परेशान हो भाई? ये हो क्या रहा है सर छत्तीसगढ़ में?